निकाय चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस बैठक कर अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल भी इस निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार कर दोनों पार्टियों को टक्कर देने जा रही है। इसी बीच निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एचएनएन के संवाददाता ने यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह से खास बातचीत की है। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करने के लिए बैठक कर रही हैं। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के ऑफिस में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए अध्यक्ष जी मौजूद हैं, पूरण सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी किस तरह की तैयारियां जो है निकाय चुनाव को लेकर रहने वाली हैं। किस तरह से आपकी तैयारियां पूरण सिंह जी? क्योंकि जो है बिल्कुल एक राजनीतिक दल की तरह भरपूर तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। अब बड़े जोर शोर से लड़ेंगे इस बार चुनाव। टिकट भी आप देख रहे होंगे, कम से कम हमने टिकट अभी तक तो भेज दिए। मैंने करीबन 350 से ऊपर मैंने भेज दिए लोगों के ना। और ये जिला यूनिट अपना वहाँ पे घोषणाएं करेंगे, अपने 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 जिलों में तुम घोषणा करो वहाँ पे। तो बड़ी अच्छी तैयारियां इस बार लोग भी हमारे पास लड़ने के लिए, जबकि पहले थोड़ा दिक्कत होती थी, इस बार काफ़ी लोग उत्तराखंड क्रांति दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूरे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो लगभग प्रदेश से कितने ऐसे आवेदन आपके पास पहुंचे हैं, कितनी संख्या में आवेदन पहुंचे हैं जो लोग इच्छा जता रहे हैं नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं में कि चुनाव लड़ने की? जी, आज तक जो 250 पहुंच गए हैं। अभी मैं बाहर बता रहा था, 250 लोगों ने अप्लाई कर लिया और कुछ कर रहे हैं। आज ही यहाँ देहरादून में कई लोगों ने अभी अप्लाई करे। यहाँ पे तो आज के आंकड़े कल पता चलेंगे कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। और जोर शोर की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब कोई स्मार्ट सिटी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, लेकिन हमने तो पूरा राज्य बनाया, पूरा उत्तराखंड बनाया। हम तो उसी नाम पे लोगों से वोट मांगेंगे। लोगों की इस बार रुझान भी दिख रहा है। जिस हिसाब से कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ रुझान है, उत्तराखंड क्रांति दल को कुछ ना कुछ हासिल होगा इस बार। उत्तराखंड को लेकर आपने आंदोलन चलाया, आपने इस स्थापना में बहुत अहम योगदान आप बता रहे हैं आपने दिया, लेकिन अब चुनाव है। आखिरकार चुनाव में किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? कौन से ऐसे प्रभावी मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाकर वोट की मांग करेंगे? बिल्कुल। अब जैसे देहरादून को देख लीजिए आप, इतनी भीड़ हो गई। आप लोग भी, हम लोग भी, सभी लोग बेतरतीब ट्रैफिक में फंस रहे हैं। एक कोने से दूसरे जाने में 2-2 3-3 घंटे लग जा रहे थे। हर आदमी इससे भी बहुत परेशान है। तो अब आपने स्मार्ट सिटी बनाई कि क्या सिटी बनाई, तो और भी यहाँ पे एक जगह से दूसरे जाना दूभर हो गया लोगों को मैंने। तो ऐसे पूरे पहाड़ के हैं। 21वीं सदी की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हर गांव तक नहीं पहुंच पा रही। 21वीं सदी की स्वास्थ्य व्यवस्था हर गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। रोजगार नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूरा पलायन हो रहा है, पूरा पहाड़ खाली हो गया, पलायन हो गया। उसी की वजह से यहाँ भीड़ लग गई। कि माने यहाँ भीड़ का कारण क्या है? अगर आकलन करें, ढंग से आकलन किया जाए, इसका मतलब पहाड़ों में वहाँ पे आप 21वीं सदी की शिक्षा वहाँ पे नहीं दे पा रहे, उसके लिए लोग अपने बच्चे पढ़ाने देर आ रहे हैं। आप स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे वहाँ पे, ये एक्सरे करने के लिए भी देर आना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं यार, हर आदमी सोचते हैं यार बीमारी के लिए, इलाज के लिए जाना ही है, धीरे धीरे लोग अपना आशा नहीं बना देते हैं और रोजगार नहीं दे रहे। तीनों चीज अगर पहाड़ में नहीं मिलेंगी तो लोग निश्चित है, ये भीड़ हल्द्वानी में आएगी, ये भीड़ देहरादून में आएगी, यहाँ भी ओवर क्राउड होगा मैंने। और वो यहाँ के मूल निवासियों के लिए वो भी नुकसान देगा मैंने। तो ये व्यवस्थाएं अनियमित विकास है मैंने इसको कह सकते हैं कि कुछ जगह पे ये कांग्रेस बीजेपी ने ऐसी अपनी प्लानिंग करी, राष्ट्रीय पार्टी ने, कि इन्होंने जो है सब जगह से खाली करके ये तराई वाली बेल्ट में पूरे उत्तराखंड को समेट के रख दिया है। अब तराई वाले जो लोग हैं वो वहां परेशान है इस भीड़ से, अब पहाड़ खाली हो गए वहां परेशान है, वहां पे लोग नहीं है। अगर कोई मरता है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत है जी। गांव से पगडंडी पगडंडी पे लाने से वहां तक पहुंचेंगे लोग धीरे धीरे सब इधर की तरफ भागे। तो ये हमारी तो नहीं ना, हमारी तो सोच कुछ और थी कि हर गांव तक, हर ब्लॉक तक 21वीं सदी की शिक्षा पहुंचानी है, 21वीं सदी की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी है और रोजगार पहुंचाना है। तभी तो पहाड़ वहां पहाड़ में रहेंगे लोग। तो इसके प्रतिफल भुगत रहे हैं आज के डेट में लोग। चुनाव के आते ही ईवीएम पर जो है सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है वो ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर पर होगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये तो होना भी चाहिए, बैलेट से होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं कि कई विकसित देशों में, हम तो विकासशील देश है, विकसित देशों में जो है बैलेट पेपर से ही वो होते हैं। उसमें ज़्यादा ये लगता है कि सुन हम भी रहे हैं, टीवी पे हम भी देख रहे हैं कि संदेह पैदा हो रहा है ईवीएम पे, संदेह। अब ये प्रूफ तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन संदेह पैदा हो रहा है। तो संदेह अगर दूर करना है तो यार आप बैलेट पेपर से करा दो, सारे संदेह ही खत्म हो गया। तो कराने में क्या दिक्कत है, करा देना चाहिए। उत्तराखंड के जो
पार्षदी के चुनाव होने हैं, वो भी साथ में रहेंगे, तो पार्षदों को लेकर किस तरह के आवेदन आपके पास आ रहे हैं? और मुख्यतः रूप पर अगर देखा जाए तो आखिरकार देहरादून स्मार्ट सिटी की मुख्यतः समस्याएं आपको क्या लगती हैं, जो आपको लगता है कि अगर मौका मिलेगा तो आप जरूर दूर करवा देंगे? बिल्कुल सीवरेज की है, गंदगी की है। देखो देहरादून पूरा फेमस होता है, जैसे डेंगू का सीजन आता है देखो डेंगू ही डेंगू हो जाता है देहरादून में। हर परिवार से कोई ना कोई डेंगू से प्रभावित हो जाता है। और यहाँ बस्तियाँ अनियमित बस्तियाँ इतनी बसी हैं यहाँ पे कि अनकंट्रोल्ड है मैंने, तो ये सारी नहीं होनी चाहिए। ये उत्तराखंड प्रदेश जब हम लोगों ने, हमारे पुरानों ने, हमने लड़ करके लिया था, तो हमने ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा आकर के जो है अनियमित बस्तियां बस जाएंगी। और कौन बसा रहा है? वो निश्चित है कांग्रेस बीजेपी बसा रही है। तो यही हमारी भीड़ का भी यहाँ कारण है। हर जगह हिस्सा बढ़ता है ना, तो बंटेगा हिस्सा। स्वास्थ्य में भी हिस्सा बंटेगा, वहाँ भी लेन आएगी, शिक्षा में भी बंटेगा, वहाँ भी बंटेगा। तो आप अनियमित कॉलोनियां नहीं होनी चाहिए, इनको बिल्कुल दूर किया जाना चाहिए। ये जो है जब हम भी थोड़ा हमारे संज्ञान में आता था, चोरियां वो सो अलाना फलाना, लगभग पुलिस वालों की सीधा लाइन उन्हीं जगह होती कि यहीं से हो रहा होगा कुछ। वो एक आम जो अपने घर में ठीक ठाक रहता है वो ऐसे काम नहीं करता, लेकिन जो यहाँ पे आती है ये बहुत बड़ी समस्या। हर यहाँ हल्द्वानी की समस्या है, यहाँ देहरादून की समस्या है। अभी तो समस्या पहाड़ तक भी चलने लग गई है। मैंने कौन बसा रहा बने लोगों को? कहाँ से बच रहे हैं लोग? झोपड़पट्टियों में लेकर के तो बम्बई बना रहे हैं इसको फिर। तो बड़ी दिक्कत है। तो तमाम उत्तराखंड का आंदोलन बिल्कुल वही चाहता है कि मूल निवासी रहे यहाँ पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। उत्तराखंड का आंदोलन तो एक सोशल पार्टी है, वो चाहती है ये रहे, लेकिन मूल निवासी रहे। ये अनियमित जो बस्तियां बसी ये घातक है प्रदेश के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह जी। इन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से चुनाव में तैयार हैं। जिला की टीम जो है वो लगातार आवेदन ले रही है, उन पर विचार करके टिकट बांट रही है और साथ ही मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख समस्याओं को लेकर हम मैदानी चुनाव के मैदान में उतरेंगे और जो है निश्चित तौर पर जो है बड़ी जीत हासिल करने के लिए मैदान में रहेंगे। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज, देहरादून।